हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राधे इंस्टेंट सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे दी एनिमी का पार्ट 1। सबसे पहले बिफोर यू रीड, इट इज़ द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर। यह वर्ल्ड वॉर का समय था। एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर इज वॉश्ड अशोर इन अ डाइंग स्टेट एंड थ्रोन इनटू द डोर स्टेप ऑफ जापानीज डॉक्टर। एक अमेरिकन एक अमेरिकन कैदी वॉर के समय बहा दिया गया जापानीज डॉक्टर के घर के सामने। शुड ही सेव हिम एज अ डॉक्टर ऑफ हैंड हिम ओवर टू द आर्मी एज अ पैट्रियट। डॉक्टर सदाव उसे एक देशभक्त की होने के नाते आर्मी को सौंप देगा या उसका इलाज करेगा। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, प्लीज़ इसका पार्ट 2 भी देखना। Dr. Sadao Hoki's house was built on a spot of the Japanese coast, where as a little boy he had often played. डॉक्टर सदाओ होकी का घर एक जापानीज कोस्ट यानी समुद्र के तट के किनारे पर था, जहाँ पर वो एक बच्चे की तरह हमेशा खेलता रहता था। The low square stone house was set upon rocks well above a narrow beach that was outlined with the bentwise। जो घर था वो पत्थरों के ऊपर बना हुआ था, एक नैरो बीच, और घर के ही सामने एक नैरो बीच था, बेंट वाइन्स। एज अ बॉय सदाओ हैड क्लिम्ब्ड द पाइन्स। जब सदाओ एक लड़का था वह पाइन्स के पेड़ पर क्लिम्ब करता था, चढ़ता था। सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट, और अपने पैरों से अपने आप को सपोर्ट करता था। एज ही हैड सीन मैन डू इन द साउथ सीज व्हेन दे क्लिम्ब्ड फॉर कोकोनट, जैसा कि उसने साउथ में लोगों को कोकोनट के पेड़ पर चढ़ते हुए देखा था। हिज फादर हैड टेकन हिम ऑफन टू द आइलैंड ऑफ दो सीज एंड नेवर हैड ही फेल्ड टू से टू द लिटिल ब्रेव बॉय एट हिज साइड। जो सदाओ के पिता हैं वो जब भी अपने बेटे सदाओ को समुद्र पर ले जाते थे तो वे उसे कभी भी यह कहना नहीं भूलते थे, Those islands yonder, they are the stepping stone to the future for Japan। जो यह समुद्र है यह जापान के भविष्य के मील के पत्थर हैं। Where shall we step from them? हम वहाँ से कहाँ जाएंगे? सदाओ हैड आस्क्ड सीरियसली। सदाओ अपने पिता से पूछता है। Who knows? कौन जानता है? His father had answered। सदाओ के पिता जवाब देते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, सदाओ इसमें डॉक्टर का नाम है और इसी के ऊपर ये कहानी बेस्ड है। वो कैन लिमिट आवर फ्यूचर। कौन अपने फ्यूचर, अपने भविष्य पर रोक लगा सकता है? इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट। यह हमारे बनाने पर निर्भर करता है। सदाओ हैड टेकन दिस इनटू हिज माइंड एज ही डिड एवरीथिंग हिज फादर सेड। सदाओ ने तभी अपने दिमाग में बिठा लिया कि वो वही करेगा जैसा कि उसके पिता कहते हैं। हिज फादर वो नेवर जोक्ड और प्लेड विद हिम बट वो स्पेंट इन्फिनिट पेंस अपॉन हिम, वो वॉज हिज ओनली सन। उसके पिता कभी भी उसके साथ मजाक नहीं करते थे, ना ही खेलते थे। वे हमेशा अपने इन्फिनिट पेंस अपॉन हिम वो हिज ओनली सन, वो सिर्फ अपने बेटे के दर्द को लेते थे। सदाओ न्यू डैट हिज एजुकेशन वॉज हिज फादर्स चीफ कंसर्न। सदाओ जानता था कि उसके फादर की चीफ कंसर्न, उनका पूरा फोकस अपने बच्चे की पढ़ाई में है। फॉर दिस रीज़न ही हैड बीन सेंट एट 22 टू अमेरिका टू लर्न ऑल डैट कुड बी लर्नड ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन। इसलिए सदाओ के पिता सदाओ को 22 साल की उम्र में अमेरिका में सर्जरी की पढ़ाई के लिए भेज देते हैं। ही हैड कम बैक एट 30, और सदाओ 30 साल की उम्र में वापस आता है। एंड बिफोर हिज फादर डाइड ही हैड सीन सदाओ बिकम फेमस नॉट ओनली एज सर्जन बट एज अ साइंटिस्ट। और सदाओ के पिता उनकी मृत्यु से पहले सदाओ को एक फेमस सर्जन और साइंटिस्ट के रूप में देखना चाहते थे। बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी विच वुड रेंडर वाउंड्स एंटायरली क्ली। क्योंकि सदाओ एक डिस्कवरी कर रहा था जिससे जो घाव है, शरीर पर घाव है, वो पूरी तरह से साफ हो जाए, भर जाए।
ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स, उसे अब्रॉड में ट्रूप्स बनने के लिए, सिपाही बनने के लिए नहीं भेजा गया। ऑल्सो ही न्यू देयर वॉज सम स्लाइट डेंजर डैट द ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन फॉर अ कंडीशन फॉर विच ही वॉज नाउ बींग ट्रीटेड मेडिकली। और जनरल ने सदाव को आर्मी ट्रूप्स के साथ इसलिए भी नहीं भेजा कि उसे खुद भी एक ऑपरेशन करवाना था सदाव से। एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी सदाव वॉज बीइंग केप्ट इन जापान, इसी के लिए सदाव को जापान में रखा, उसे वॉर टाइम में ट्रूप्स के साथ नहीं भेजा गया क्योंकि जनरल को पूरा यकीन सिर्फ और सिर्फ सदाव पर था। क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशियन नाउ, समुद्र पर बादल छा गए थे। द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज हैड एट नाइट ड्रॉन हैवी फॉग फ्रॉम द कोल्ड वेव्स, धुंध के कारण सारा समुद्र ढक सा गया था। सदाव वॉच्ड मिस्ट हाइड आउटलाइन ऑफ अ लिटिल आइलैंड नियर द शोर एंड देन कम क्रीपिंग अप द बीच बिलो द हाउस ब्रीदिंग अराउंड द पाइन्स। सदाव ने धुंध को आइलैंड के किनारे पर फैलते हुए देखा। पेड़ों के पास चारों ओर धुंध फैल गई थी। इन अ फ्यू मिनट फॉग वुड बी wrapped अबाउट द हाउस टू, कुछ देर में, कुछ मिनटों में धुंध ने सदाव के घर तक को घेर लिया था। देन ही वुड गो इनटू द रूम वेयर हैना हिज वाइफ वुड बी वेटिंग फॉर हिम विद द 2 चिल्ड्रन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सदाव डॉक्टर है और उसकी वाइफ का नाम हैना है और सदाव के 2 बच्चे हैं। फिर वह सदाव अपनी वाइफ हैना के पास गया जो अपने 2 बच्चों के साथ उसका वेट कर रही थी। बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपन्ड एंड शी लुकड आउट, और तभी दरवाज़ा खुलता है और हाना उसकी वाइफ, सदाव की वाइफ बाहर देखती है। अ डार्क ब्लू वोलन हेरोइल ओवर हर किमोना, एक ब्लू डार्क कलर की शॉल हाना ने अपने किमोना के ऊपर डाली हुई थी। शी केम टू हिम अफेक्शनेटली एंड पुट हर आर्म थ्रो हिज एज ही स्टूड स्माइल्ड एंड सेड नथिंग। वो सदाव के पास बहुत ही प्यार से आई और हंसने लगी। ही हैड मेट हाना इन अमेरिका, सदाव हाना से अमेरिका में मिला था। बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विद हर अंटिल ही वॉज श्योर शी वॉज जापानीज, लेकिन सदाव ने हाना से जब तक प्यार नहीं किया जब तक उसे यह पता नहीं चला कि वो एक जापानीज है। His father would never have received her unless she had been pure in her race. सदाव के पिता हाना को जब तक एक्सेप्ट नहीं करते जब तक कि वो जापानीज नहीं होती। He wondered often whom he would have married if he had not met Hannah. सदाव यह भी सोचता है कि वह किससे शादी करता अगर वह हैना से नहीं मिलता। And by what luck he had found her in the most casual way, by chance literally at an American professor's house, और वो अपने लक से बाय चांस ही अमेरिकन प्रोफेसर के घर में हाना से मिला था। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल, जो प्रोफेसर था और उसकी पत्नी थी बहुत ही दयालु इंसान थे। एंक्सियस टू डू समथिंग फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स, और वो कुछ अपने फॉरेन स्टूडेंट्स विदेशी बच्चों के लिए कुछ करने के लिए बेताब रहते थे। एंड द स्टूडेंट्स थ्रो बोर्ड हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस, और बच्चे भी उनकी इस दयालुपंती और काइंडनेस को एक्सेप्ट करते थे। सदाव हैड ऑफन टोल्ड हैना हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हार्ले हाउस दैट नाइट द रूम्स। सदाव हमेशा हाना को बताता है कि कैसे वह उस दिन प्रोफेसर हार्ले के घर पर रात को पहुंचा। द रूम्स वर सो स्मॉल, जो कमरे थे बहुत छोटे छोटे थे। द फूड सो बैड, जो खाना था बहुत गंदा था। द प्रोफेसर्स वाइफ सो वॉल्यूबल, जो प्रोफेसर की पत्नी थी वह अत्यंत ही बातूनी थी, बातें करने वाली थी। बट ही हैड गॉन एंड देयर ही हैड फाउंड हाना, लेकिन जब गया तो उसे हाना मिली। अ न्यू स्टूडेंट, एक नई स्टूडेंट।
and had felt he would love her if it were at all possible. और उसे लगा कि वह हर परिस्थिति में उसे प्यार करेगा. Now he felt her hand on his arm and was aware of the pleasure it gave him. अब उसने उसके हाथ को उसकी बाहों पर महसूस किया और उसका आनंद महसूस किया. Even though they had been married years enough to have the 2 children. बावजूद कि उनकी शादी को बहुत साल हो चुके थे और अब उनके 2 बच्चे भी थे. For they had not married heedlessly in America. इसी कारण उन्होंने अमेरिका में छिप छिपाकर शादी नहीं की. They had finished their work at school and had come home to Japan. उन्होंने अपना काम स्कूल में पूरा किया और जापान अपने घर चले आए. And when his father had seen her, the marriage had seen arranged in the old Japanese way. जब सदाओ के पिता ने देखा कि वो शादी करके आ चुका है और वो ओल्ड जापानीज वे में अरेंज्ड मैरिज की है. ऑल्थो सदाओ एंड हाना हैड टॉक्ड एवरीथिंग ओवर बिफोर हैंड. और सदाओ और हाना ने यह सब पहले ही बता दिया था. दे वर परफेक्टली हैप्पी. वे सब खुश थे. सी लेड हर चीक अगेंस्ट हिज आर्म. अपने हाथ के सहारे अपने गाल रख लिए. It was at this moment that both of them saw something black come out of the mist. इसी समय दोनों देखते हैं कि धुंध में से कुछ काली चीज आ रही थी. It was a man. वह एक आदमी था. He was flung up out of the ocean. Flung it seemed. वह ओशियन के द्वारा भगा दिया गया था. Flung it seemed. यह तुमने देखा. To his feet by a breaker. वो बहुत ही ऊंचाई पर फेंक दिया गया. He staggered a few steps. वह कुछ स्टेप्स पर चलता रहा. His body outlined against the mist. His arms above his head. उसके शरीर की वजह से धुंध में सीमा सी बन रही थी और उसकी बाजुएं उसके सिर के ऊपर थी. Then the curled mist hid him again. तब धुंध ने उसे दोबारा से छिपा लिया. Who is that? हाना cried. हाना रोते हुए पूछती है, यह कौन है? She dropped Sadao's arm and they both leaned over the railing of the veranda. सदाओ का हाथ बहुत तेजी से हिलाते हुए हाना कहती है और वे दोनों वरांदा के बाहर आके देखते हैं. Now they saw him again. वे दोबारा उसे देखते हैं. The man was on his hand and knees crawling. वह आदमी अपने हाथों और घुटनों की मदद से रेंगता हुआ आ रहा था. Then they saw him fall on his face and lie there. तब उन्होंने देखा कि वह अपने मुंह के बल गिर गया और वहीं पड़ गया. A fisherman perhaps, सदाओ said. सदाओ बोलता है, क्या पता ये एक फिशरमैन हो. Washed from his boat. उसकी बोट से समुद्र में डूब गया हो. He ran quickly down the steps and behind him Hannah came. वह जल्दी से नीचे गया और हाना भी उसके पीछे गई. Her white sleeves flying. उनकी स्लीव्स हवा में उड़ रही थी. A mile or two away on either side there were fishing villages. 1 माइल और 2 माइल आगे फिशिंग विलेजेस हैं. But here was only the bare and lonely coast, dangerous with rock. लेकिन यहाँ तो केवल खतरनाक पत्थरों से भरा तट था. The surf beyond the beach was spiked with rocks. समुद्र से निकलने वाली लहर पत्थरों से एक लोहे की कील की तरह टकराती है. Somehow the man had managed to come through them. कैसे ही करके उस आदमी ने उस लहर से बाहर निकल आया. He must be badly torn. उसे बहुत ही गहरी चोट आई है. They saw when they came toward him that indeed it was so. जब वे उसके पास गए तो उन्हें पता चला कि वो वास्तव में ही ऐसा था. The sand on one side of him had already a stain of red soaking through. एक तरफ जहाँ पर उसके गहरा घाव था वहाँ पर
रेतीली मिट्टी, बीच की जो रेतीली मिट्टी होती है उसने उस घाव को सोख लिया था। ही इज़ वाउंडेड, वो घायल था। सदाव एक्सप्लेन, सदाव एक्सप्लेन करता है। ही मेड हेस्ट टू द मैन वो ले मोशनलेस, हिज फेस इन द सैंड। वह शीघ्रता से उस व्यक्ति को पास गया जो बेहोश होकर पड़ा था और उसका फेस पर रेत जमी हुई थी। एन ओल्ड कैप स्टक टू हिज हेड सोक्ड विद सी वाटर, और जो उसके सिर पर कैप थी, टोपी थी, उसने समुद्र का पानी सोख लिया था। ही वॉज इन वेट रैक्स ऑफ गारमेंट्स, उसके कपड़े भीग चुके थे। सदाव स्टॉप्ड हाना एट हिज साइड, सदाव ने हाना को रोका। एंड टर्न्ड द मैन अहेड हेड, और आदमी के सिर को पलटा। दे सा दी फेस, उसने चेहरे को देखा। अ वाइट मैन, हाना विस्पर्ड, हाना चिल्लाई, ये तो अंग्रेज है। यस इट वॉज अ वाइट मैन, हाँ यह एक अंग्रेज है। द वेट कैप फेल अवे एंड देयर वॉज हिज वेट येलो हेयर, गीली टोपी उसके सिर से उतर गई और वहाँ पर वह देखते हैं कि उसके गीले पीले बाल हैं। लॉन्ग एज थो फॉर मैनी वीक्स इट हैड नॉट बीन कट, वो बहुत ही लंबे थे जैसे कि उसने कई हफ्तों से बाल नहीं कटवाए थे। एंड अपॉन हिज यंग एंड टॉर्चर्ड फेस वॉज अ रफ येलो बियर्ड, और उसका टॉर्चर्ड फेस पर बहुत ही बड़ी लंबी पीली दाढ़ी थी। He was unconscious and knew nothing that they did for him. वह आदमी अनकॉन्शियस बेहोश था और वे नहीं जानते थे कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। Now Sadao remembered the wound and with his expert finger he began to search for it. और सदाओ को पता चल गया था वह घायल है और वह अपने हाथों से उस घाव को सर्च करने लगा। ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच, उसके हाथ लगाते ही ब्लड बहुत ही तेजी से बहने लगा। ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक सदाव सा डेट अ गन वाउंड हैड बीन रीओपन्ड, सदाव ने देखा कि उस आदमी की राइट साइड के लोअर में एक गोली लगी है। द फ्लैश वॉज ब्लैकन्ड विद पाउडर, और वो पाउडर की वजह से काली पड़ गई है। सम टाइम नॉट मैनी डेज अगो, कुछ ही ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। द मैन हैड बीन शूट एंड हैड नॉट बीन टेंडेड, जो आदमी है उसे गोली मारी गई है और उसका इलाज नहीं हुआ है। इट वॉज बैड चांस दैट द रॉक हैड स्ट्रक द वाउंड, यह बहुत ही बुरा हुआ कि रॉक ने भी उस घायल हिस्से पर चोट की, स्ट्रक किए, टकराए। ओ हाउ इज ब्लीडिंग, हाना विस्पर्ड अगेन इन अ सोलम वॉइस, हाना दोबारा रोते हुए कहती है कि यह कितनी बुरी तरह से ब्लीड कर रहा है। द मिस्ट स्क्रीन्ड देम नाउ कम्प्लीटली एंड एट दिस टाइम ऑफ डे नो वन केम बाय, जो मिस्ट धुंध थी वो अब पूरी तरह से एरिया को ढक लेती है और इस समय वहाँ कोई नहीं था। द फिशरमैन हैड गॉन होम, जो मछुआरे थे घर चले गए थे। एंड इवन द चांस बीच कोम्बर्स वुड हैव कंसिडर्ड द डे एट द एंड, अब किनारों पर आने वालों की संभावना भी कम थी। वट शैल वी डू विद दिस मैन, सदाव मटर्ड, सदाव बोलता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। बट हिज ट्रेंड हैंड्स सीम्ड ऑफ देयर ओन विल टू बी डूइंग वट दे कुड टू स्टांच द फियरफुल ब्लीडिंग, किंतु उसके हाथों की यह स्वयं की इच्छा थी कि इस खतरनाक ब्लीडिंग को रोकने के लिए क्या किया जाए। ही पैक्ड द वाउंड विद द सी मॉस दैट स्ट्यूड द बीच, उसने उस घाव को बीच की घास से भर दिया। द मैन मोन्ड विद पेन इन हिज स्टोपर बट ही डिड नॉट अवेकन, जो आदमी था उसने दर्द के मारे चिल्लाया लेकिन होश में नहीं आया। द बेस्ट थिंग डैट वी कुड डू वुड बी पुट हिम बैक इन द सी, सदाव सैड आंसरिंग हिमसेल्फ, सदाव अपने आप में बोलता है कि बढ़िया यही होगा कि हम इसे
वापिस समुद्र में फेंक दे। नाउ डैट द ब्लीडिंग वॉज स्टॉप्ड फॉर द मोमेंट ही स्टूड अप एंड डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड। एक समय के लिए खून रुक गया और वह सदाव खड़ा हुआ और अपने रेत से भरे हुए हाथ को झाड़ने लगा। Yes, undoubtedly, that would be best, हाना said steadily. हाना सदाव की पत्नी तभी कहती है, हाँ यही करना बेहतर होगा। But she continued to stare down at the motionless man. लेकिन वे दोनों ही मोशन उस आदमी के पास खड़े रहे। If we sheltered a white man in our house, we should be arrested, and if we turned him over as a prisoner, he would certainly die, सदाव said. सदाव कहता है, अगर हम इसे अपने घर में रखें और इलाज करें तो हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा, और अगर हमने इसे कैदी की तरह अरेस्ट करने दिया तो पक्का ही यह मर जाएगा। द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इनटू द सी, हाना सैड। हाना कहती है कि सबसे ठीक यही रहेगा कि हम इसे वापस समुद्र में फेंक दें। बट नाइदर ऑफ देम मूव्ड, लेकिन कोई भी वहाँ से नहीं हिला। दे वर स्टेयरिंग विद द क्यूरियस रिपल्सन अपॉन द इनर्ट फिगर, वे दोनों ही उस आदमी की ओर देखते रहे। वट इज़ ही, हाना विस्पर्ड। हाना रोते हुए कहती है, ये क्या है। देयर इज़ समथिंग अबाउट हिम डैट लुक्स अमेरिकन, सदाव सैड। सदाव कहता है, इसके बारे में कुछ तो है जो यह अमेरिकन दिख रहा है। ही टुक अप द बैटर्ड कैप, उसने उस बैटर्ड कैप को उठाया। यस, देयर ऑलमोस्ट गोन वॉज द फेंट लेटरिंग सेलर, ही सैड। हाँ, वहाँ पर कुछ लिखा हुआ था। अ सेलर, एक नाविक, वह बोला। फ्रॉम एन अमेरिकन वारशिप, एक अमेरिकन की लड़ाई में से। ही स्पेल्ड इट आउट, यूएस नेवी, उसने पढ़ा यूएस नेवी। जो आदमी था वो यूएस नेवी का एक आर्मी ऑफिसर था। द मैन वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, जो आदमी था वो एक वॉर का प्रिजनर है। ही हैज़ एस्केप्ड, हाना क्राइड सॉफ्टली। हाना ने आराम से कहा, वह भाग गया है। एंड वट इज़ वाई ही इज़ वाउंडेड, और इसलिए ही इसके कमर पर एक घाव है। इन द बैक, सदाव एग्रीड, सदाव भी एग्री करता है। दे हेस्टिटेट लुकिंग एट ईच अदर, वे एक दूसरे की तरफ देखते हुए हेस्टिटेट करते हैं। देन हाना सैड विद रिजोल्यूशन, तब हाना रिजोल्यूशन के साथ कहती है। रिजोल्यूशन का मतलब होता है दृढ़ता। कम आर वी एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी, क्या हम इसे समुद्र में फेंकने के लिए एबल हैं। इफ़ आई एम एबल आर यू, सदाव आस्क्ड, सदाव पूछता है, मैं तो एबल हूँ, क्या तुम हो। नो, हाना सैड, हाना कहती है नहीं। बट इफ़ यू कैन डू इट अलोन, लेकिन तुम इसे अकेले कर सकते हो। सदाव हेस्टिटेट अगेन, सदाव फिर हेस्टिटेट करता है। द स्ट्रेंज थिंग इज़, ही सैड, that if the man were whole I could turn him over the police without difficulty. सदाव कहता है, स्ट्रेंज थिंग तो ये है, अगर ये ठीक होता तो मैं इसे पुलिस के हवाले कर देता बिना ही किसी परेशानी के। आई केयर नथिंग फॉर हिम, मैं इसकी बिल्कुल भी केयर नहीं करता। ही इज़ माई एनिमी, ये मेरा दुश्मन है। ऑल अमेरिकन्स आर माई एनिमी, सभी अमेरिकन्स मेरे दुश्मन हैं। एंड ही इज़ ओनली अ कॉमन फेलो, और वह अकेला ही है। यू सी हाउ फुलिश हिज फेस इज़, तुम देख सकते हो इसका फेस कितना मूर्खमयी है। बट सिंस ही इज़ वाउंडिंग, लेकिन यह अभी भी वाउंडेड घायल है। यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक इन टू दी सी, हाना सैड। हाना ने कहा, तुम भी इसे समुद्र में नहीं फेंक सकते। देन देयर इज़ ओनली वन थिंग टू डू, तब हम यही कर सकते हैं। वी मस्ट कैरी हिम इन टू दी हाउस, हमें इसे घर के अंदर ले जाना चाहिए। बट दी सर्वेंट्स, सदाव इंकड, सदाव कहता है, लेकिन सर्वेंट्स का क्या। वी मस्ट सिंपली टेल दैम डैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस, हम उन्हें कह देंगे हम इसे पुलिस के हवाले करना चाहते हैं। एज इंडीड वी मस्ट, सदाव, जैसा कि हम करेंगे। वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजीशन, हमें अपने बच्चों का भी ध्यान है और तुम्हारी पोजीशन का भी। इट वुड एंडेंजर ऑल ऑफ अस, यह हमारे सब के लिए खतरा है। वी डिड नॉट गिव दिस मैन ओवर एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, हम इस मैन को एज प्रिजन ऑफ वॉर की तरह नहीं देंगे। सर्टेनली, सदाव एग्रीड,
सदाव एग्री करता है, आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ। दस एग्रीड, वे एग्री करते हैं। टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन, वे दोनों मिलकर आदमी को अंदर तक लिफ्ट करते हैं। ही वॉज वेरी लाइट, लाइक अ फाउल दैट हैड बिन हाफ स्टार्व्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम अंटिल इट इज़ ओनली फिदर्स एंड स्केल्टन, वह बहुत ही हल्का था, जैसे कि उसे आधे समय तक खाना ही नहीं मिला, उसका वजन सिर्फ एक स्केल्टन की तरह था। सो हिज आर्म्स हैंगिंग, उसके हाथ इसलिए लटक रहे थे। दे कैरिड हिम अप द स्टेप्स एंड इनटू द साइड डोर ऑफ द हाउस, वे उन्हें सीढ़ियों से ऊपर लेके गए और कमरे के अंदर ले गए। दिस डोर ओपनड इनटू अ पैसेज, यह डोर पैसेज में खुलता था। एंड डाउन द पैसेज दे कैरिड द मैन टुवार्ड्स एन एम्प्टी बेडरूम, और पैसेज के जरिए वे उसे एक खाली बेडरूम में ले गए। इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सदाउस फादर, वो कमरा सदाव के पिताजी का था। एंड सिंस हिज डेथ इट हैड नॉट बीन यूज, और उनकी मृत्यु के बाद उस कमरे को इस्तेमाल नहीं किया गया। दे लेड द मैन ऑन द डीपली मैटर्ड फ्लोर, उन्होंने उस आदमी को एक चटाई पर लिटा दिया। एवरीथिंग हेयर हैड बीन जापानीज टू प्लीज द ओल्ड मैन, हर कोई चीज़ वहाँ पर जापानीज थी। वो वुड नेवर इन हिज ओन होम सिट ऑन अ चेयर और स्लीप इन अ फॉरेन बेड, उन्होंने कोई भी चीज़ विदेशी इस्तेमाल नहीं की, ना ही कोई कुर्सी, ना ही कोई बेड। हाना वेंट टू दी वॉल कपबोर्ड्स एंड स्लिड बैक का डोर एंड टुक आउट अ सॉफ्ट क्विल्ट, हाना एक अलमारी की तरफ जाकर गेट को खिसकाया और वहाँ से एक नरम रजाई लेके आई। सी हेस्टिटेटेड, वो शुरू में हेस्टिटेट कर रही थी। द क्विल्ट वॉज कवर्ड विद फ्लावर्ड सिल्क एंड द लाइनिंग वॉज प्योर वाइट सिल्क, रजाई एक फूलों से युक्त रेशम से ढकी हुई थी और वह रेशम शुद्ध सफ़ेद कलर का था, शुद्ध सफ़ेद कलर का था। ही इज़ सो डर्टी, सी मर्मर्ड इन डिस्ट्रेस, वह निराशा से बोली कि यह तो गंदा है। यस ही हैड बेटर बी वॉश्ड, सदाव एग्रीड, सदाव एग्री करता है कि हमें इसे साफ कर लेना चाहिए। इफ़ यू विल फैच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम, अगर तुम गर्म पानी लाओ तो मैं इसे साफ कर दूंगा। आई कैन नॉट बियर फॉर यू टू टच हिम, सी सैड, मैं तुम्हें इसे हाथ नहीं लगाने दूंगी। वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट ही इज़ हेयर, हमें सर्वेंट्स को बता देना चाहिए कि यह आदमी इधर है। आई विल टेल यूमी नाउ, मैं यूमी को बताने जा रही हूँ। शी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर अ फ्यू मिनट एंड शी कैन वॉश हिम, वो बच्चों के कुछ मिनट के लिए छोड़ देगी और वह ही इसे साफ कर देगी। सदाव कंसिडर्ड अ मूवमेंट, सदाव एक मूवमेंट के लिए कहता है। लेट इट बी सो, ही एग्रीड, वो कहता है हाँ जाओ बता दो। यू टेल यूमी एंड आई विल टेल द अदर्स, तुम यूमी को बताओ मैं बाकी सभी को बता दूंगा। बट द अटर पेलर ऑफ द मैन्स अनकॉन्शियस फेस मूव्ड हिम फर्स्ट टू स्टूप एंड फील हिज पल्स, लेकिन उस आदमी के पीले चेहरे ने सदाव को मजबूर किया कि वो वहीं रुके और उसकी पहले नब्ज चेक करे। इट वॉज फेंट बट इट वॉज देयर, उसकी नब्ज बहुत ही कम थी लेकिन वो थी। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैन्स कोल्ड ब्रेस्ट, उसने अपना हाथ आदमी की ठंडी छाती पर लगाया। द हर्ट टू वॉज येट अलाइव, उसका दिल भी जीवित था। ही विल डाई अनलेस ही इज़ ऑपरेटेड ऑन, सदाव सेड कंसिडरिंग, सदाव सोचता है कि वह मर जाएगा अगर उसका ऑपरेशन नहीं किया गया। द क्वेश्चन इज़ वेदर ही विल नॉट डाई एनी वे, किंतु प्रश्न यह है कि उस आदमी को किसी हालत में मरने नहीं देना है। हना क्राइड आउट इन फियर, हना डर के मारे रो पड़ती है। डोंट ट्राई टू सेव हिम, उसे बचाने की मत सोचो। वट इफ़ ही शुड लाइव, क्या होगा अगर ये बच गया। वट इफ़ ही शुड डाई, क्या होगा ये मर गया। सदाव रिप्लाइड। ही स्टूड गेजिंग डाउन ऑन द मोशनलेस मैन, वह उस मोशनलेस मैन की तरफ देखता रहा। दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी विटैलिटी और ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ, आदमी की सहन शक्ति बहुत है, नहीं तो यह अभी तक मर गया होता। बट देन ही वॉज वेरी यंग, और यह बहुत ही यंग है। परहैप्स नॉट येट 25, यह अभी 25 साल का भी नहीं है। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, हना आस्क्ड, हना कहती है
कि यह ऑपरेशन से मर जाएगा। यस, सदाव सेड। सदाव कहता है हाँ। हाना कंसिडर्ड दिस डाउटफुली एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर सदाव टर्न्ड अवे। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विद हिम, ही सेड। हाना इस बारे में कंफ्यूज थी और कुछ नहीं बोली, तो सदाव मुड़ गया और सोचने लगा कि इसे किसी भी कीमत पर बचाना होगा। एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश्ड, और पहले इसे साफ करना चाहिए। ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम एंड हाना केम बिहाइंड हिम। वो कमरे से बाहर गया और हाना भी उसके पीछे गई। शी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट अलोन विद द वाइट मैन। हाना वाइट मैन के साथ अकेले नहीं रहना चाहती थी। ही वॉज द फर्स्ट शी हैड सीन सिंस शी लेफ्ट अमेरिका एंड नाउ ही सीम्ड टू हैव नथिंग टू डू विद दोज whom शी हैड नोन देयर। हाना को अमेरिका छोड़े बहुत समय हो चुका था और यह पहला आदमी था जिसने उसे अमेरिका छोड़ने के बाद देखा, और वह उनके साथ कुछ भी नहीं करना चाहती थी। हेयर ही वॉज हेयर एनिमी, अ मैन एज लिविंग और डेड। यहाँ पर वह सिर्फ इसका दुश्मन है, वो चाहे जीवित हो या मृत। सी टर्न टू द नर्सरी एंड कॉल्ड यूमी। वह नर्सरी की तरफ गई और यूमी को बुलाया। बट द चिल्ड्रन हियर्ड हर वॉइस, लेकिन बच्चों ने उसकी आवाज़ सुन ली। एंड सी हैड टू गो इन फॉर अ मोमेंट एंड स्माइल एट दैम। और उसे एक टाइम के लिए उनके सामने जाना पड़ा और वहाँ पर मुस्कुराना पड़ा। एंड प्ले विद द बेबी बॉय, और बेबी बॉय के साथ खेलना पड़ा। नाउ नियरली 3 months ओल्ड, और वो केवल 3 महीने का था। तो यहाँ पर यूमी का एक बच्चा आ गया जो 3 महीने ओल्ड था। ओवर द बेबीज सॉफ्ट ब्लैक हेयर शी मोशनड विद हर माउथ। बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए वह बोली, यूमी कम विद मी। यूमी तुम मेरे साथ आओ। आई विल पुट द बेबी टू बेड, यूमी रिप्लाइड, ही इज़ रेडी। यूमी ने रिप्लाई किया, मैं बच्चे को बेड पर सुला देती हूँ, वह सोने के लिए तैयार है। शी वेंट विद यूमी इनटू द बेडरूम नेक्स्ट टू द नर्सरी एंड स्टूड विद द बॉय इन हर आर्म्स while Yumi spread the sleeping quilts on the floor and laid the baby between them. हाना अपने बच्चे को लेकर यूमी के साथ शयन कक्ष से अगले कमरे की ओर चली गई, जहाँ पर यूमी ने रजाई बिछाकर उस पर बच्चे को सुला दिया। Then Hana led the way quickly and softly to the kitchen. तो फिर हाना किचन की तरफ गई। The two servants were frightened at what their master had just told them. जो 2 सर्वेंट थे वे डर गए कि उनके मास्टर्स ने उन्हें क्या बता दिया। द ओल्ड गार्डनर who was also a house servant pulled the few hairs on his upper lip. बूढ़ा माली जो इस घर का नौकर था, उसने अपने बाल अपने होठों तक खींच लिए। द मास्टर ought not to heal the wound of this white man, he said bluntly to Hannah. उसने हाना को कहा कि हमारे मास्टर्स को एक अंग्रेज की मदद नहीं करनी चाहिए। द वाइट मैन ought to die. अंग्रेज को मरना ही होगा। फर्स्ट ही was शूट, सबसे पहले उसे गोली लगी। देन दी सी कोट हिम, फिर उसे समुद्र ने फेंका। एंड वाउंडेड हिम विद हर रॉक्स, और उसे पत्थरों से बिड़ा दिया। इफ द मास्टर हील वट द गन डिड एंड वट द सी डिड, दे विल टेक रिवेंज ऑन अस। अगर उनके मास्टर्स ने उसे ठीक किया तो गन और समुद्र इसका बदला लेंगे। आई विल टेल हिम वट यू से, हाना रिप्लाइड कोर्टियसली। हाना रिप्लाई करती है कि मैं उन्हें बताऊंगी जो तुमने कहा है। बट शी हरसेल्फ वॉज ऑल्सो फ्राइटेंड, लेकिन वो खुद भी बहुत डर गई थी। ऑल्थो शी वॉज नॉट सुपरस्टिशियस एज द ओल्ड मैन वॉज, चाहे इसके कि वो इतनी अंधविश्वासी नहीं थी जैसा कि वह बूढ़ा व्यक्ति था। कुड इट एवर बी वेल टू हेल्प एन एनिमी, क्या एक दुश्मन की मदद करना ठीक रहेगा। नेवर द लेस शी टोल्ड यूमी टू फेच द हॉट वाटर एंड ब्रिंग इट टू द रूम वेयर द वाइट मैन वॉज। और उसने यूमी को कहा कि गर्म पानी ले आओ जहाँ पर उस वाइट मैन को लिटाया है। सी वेंट अहेड एंड स्लाइड बैक द पार्टीशन, वो आगे आगे गई और उसने पार्टीशन को हटाया। सदाव वॉज नॉट येट देयर, सदाव अब भी वहाँ नहीं था। यूमी फॉलोइंग डाउन हर वुडन बकेट,
यूमी पीछे से आई और उसने अपनी वुडन बकेट को वहाँ पर रख दिया। देन सी वेंट ओवर टू द वाइट मैन। फिर वह वाइट मैन के पास गई। When she saw him, her thick lips folded themselves into stub bones. उसके होठ बहुत ही दृढ़ता से बिछ गए थे। I have never washed a white man, she said. यूमी ने कहा कि मैंने कभी वाइट मैन को नहीं धोया है। And I will not wash so dirty a one now. और मैं इस गंदे व्यक्ति को भी साफ नहीं करूँगी। हाना cried at her severely. हाना उस पर चिल्लाई। You will do what your master command you. तुम वैसा ही करो जैसा कि तुम्हारे मास्टर ने कहा है। There was so fierce a look of resistance upon Yumi's round, dull face that Hana felt unreasonable afraid. यूमी का भयानक चेहरा देखकर हाना डर गई। After all, if the servant should report something that was not as it happened, आखिर में अगर सर्वेंट्स ने शिकायत कर दी तो क्या होगा। वेरी वेल, सी सेड विद डिग्निटी। वह कहती है चलो ठीक है। यू अंडरस्टैंड, वी ओनली वांट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंस सो डैट वी कैन टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर। हम सिर्फ उसे ठीक करना चाहते हैं, फिर बाद में हम उसे एक कैदी की तरह आर्मी के पास सौंप देंगे। आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट, यूमी सेड। यूमी कहती है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। आई एम अ पुअर पर्सन एंड इट इज़ नॉट माई बिजनेस। मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ और मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। देन प्लीज़, हाना सेड जेंटली। हाना कहती है तो ठीक है। रिटर्न टू योर ओन वर्क, तुम अपना काम करो। एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम। एक बार के लिए यूमी कमरा छोड़कर चली गई। बट दिस लेफ्ट हाना विद द वाइट मैन अलोन। और फिर से हाना वाइट मैन के साथ अकेली रह गई। शी माइट हैव बीन टू अफ्रेड टू स्टे हैड नॉट हर एंगर एट यूमी's stubbornness known now sustained her. हाना उस आदमी के पास नहीं रुकती, लेकिन वह यूमी के द्वारा दिया गया गुस्सा ही था कि हाना वहीं पर रुकी रही। स्टूपिड यूमी, सी मटर्ड फायरसली। वह मड़मड़ाती है कि यूमी स्टूपिड है। इज़ दिस एनीथिंग बट अ मैन। यह सिर्फ एक आदमी ही तो है। एंड अ वाउंडेड हेल्पलेस मैन। और ये बेचारा आदमी है। In the conviction of her own superiority, she bent impulsively and untied the knotted rugs that kept the white man covered. उसने अब यूमी के गुस्से के कारण अब वाइट मैन के नोट को खोला और उस कपड़े को खोला जिससे कि वो घाव भरा ढका हुआ था। When she had his breast bare, she dipped the small clean towel that Yumi had brought into the steaming hot water and washed his face carefully. उसने उसकी छाती से कपड़ा हटाया और छोटे से तौलिए जो यूमी लेकर आई थी उसे गर्म पानी में डुबोया और वाइट मैन का चेहरा वॉश किया। The man's skin, though rough with exposure, was of fine texture and must have been very blonde when he was a child. जब उसने उसका चेहरा साफ किया, उसका चेहरा एक रफ स्किन से एक गुड टेक्सचर में आ गया और उसका चेहरा बहुत सुंदर रहा होगा जब वह एक बच्चा था। While she was thinking this thought, though not really liking the man better now that he was no longer a child. जब वह यह सोच रही थी तो उसने सोचा कि अब वो चाइल्ड नहीं रहा है, बच्चा नहीं रहा है। She kept on washing him until his upper body was quite clean. वह उसे साफ करती रही जब तक कि उसका ऊपरला हिस्सा साफ नहीं हो गया। But she dared not turn him over. लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह उसे पलट सके। Where was सदाव? सदाव कहाँ है? Now her anger was ebbing. उसका गुस्सा खत्म हो गया था। And she was anxious again and she rose, wiping her hand on the wrong towel. और वह दोबारा से उत्सुक हो उठी और अपने हाथ गलत तौलिए से पूंछ लिए। Then lest the man be child, she put the quilt over him. सदाव, she called softly. और कहीं उस आदमी का शरीर ठंडा न पड़ जाए, उसने उसके ऊपर एक रजाई डाल दी और उसने आराम से पुकारा, सदाओ। He had been about to come in when his
when she called. वह अंदर आने ही वाला था जब उसने बुलाया. His hand had been on the door and now he opened it. उसका हाथ दरवाजे पर ही था और उसने दरवाजे को खोला. She saw that he had brought his surgeon emergency bag and that he wore his surgeon's coat. उसने अपना कोट पहना हुआ था और वह अपना सर्जियन इमरजेंसी बैग भी लेकर आया था. यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, शी क्राइड. वह बोली, क्या तुम अब इसे ऑपरेट करने की सोच रहे हो? यस, ही सैड शॉर्टली. उसने आराम शॉर्ट में कहा, हाँ. ही टर्न्ड हिज बैक टू हर एंड अनफोल्डेड अ sterilized towel upon the floor of the Tokomono alcove and put his instrument out upon it. उसने उसको पीछे की तरफ मोड़ा और अपने सभी मटेरियल जो उसके सर्जन इमरजेंसी बैग में थे उसे एक टॉवल पर रख दिया. फैच टॉवल, ही सैड. उसने कहा, तौलिया लेकर जाओ. सी वेंट ओबीडियंटली बट हाउ एंक्सियस नाउ to the linen shelves and took out the towel. वह तौलिया लेकर अलमारी के पास गई लेकिन वह बहुत उत्सुक थी. There ought also to be old pieces of matting so that the blood would not ruin the fine floor covering. तौलिया लाने के बाद वह सोचती है वहाँ पर चटाई के कुछ टुकड़े भी होने चाहिए जिससे कि मैट गंदा ना हो उस आदमी के खून से. She went out to the back veranda where the gardener kept strips of matting with which to protect delicate shrubs on cold night and took an armful of them. वह फिर पिछले वरांदे में गई और उस बूढ़े माली से पूछा कि उसने स्ट्राइप्स ऑफ मैटिंग मैट के छोटे छोटे टुकड़े कहाँ रखे हैं जिससे कि उस खून से वह कारपेट गंदा ना हो जाए. But when she went back into the room, she saw this was useful. जब वह कमरे में गई तो उसने देखा कि यह अब बेकार है. The blood had already soaked through the packing in the man's wound and had ruined the mat under him. जो खून था उसने जब तक कि वह पहुंचती जब तक तो सारे मैट को गंदा कर दिया था. खून उसमें सोख गया था. ओह दी मैट, शी क्राइड. वह कहती है, ओह मैट खराब हो गया. यस इट इज़ ruined, सदाव रिप्लाइड. सदाव रिप्लाई करता है, हाँ यह खराब हो गया. एज दो ही डिड नॉट केयर, लेकिन उसे परवाह नहीं थी. हेल्प मी टू टर्न हिम, ही कमांडेड हर. उसने सदाव ने कहा कि मुझे इसे पलटने में मदद करो. शी ओबेड हिम विदाउट अ वर्ड एंड ही बिगेन टू वॉश द मैन बैक केयरफुली. उसने उसका कहा माना और उसने उस आदमी की कमर को भी साफ किया. यूमी वुड नॉट वॉश हिम, शी सैड. उसने कहा, यूमी इसे वॉश करना नहीं चाहती थी. डिड यू वॉश हिम देन, सदाव आस्क्ड. सदाव पूछता है, क्या तुम इसे वॉश करोगी? नॉट स्टॉपिंग फॉर अ मोमेंट हिज स्विफ्ट कॉन्साइज मूवमेंट. ना रुके वह यह बात अपनी पत्नी हाना से कहता है. यस शी सैड. उसने कहा, हाँ. ही डिड नॉट सीम टू हियर हर. वह उसे सुन नहीं रहा था. बट शी वॉज यूज टू हिज अब्जॉर्प्शन व्हेन ही वॉज एट वर्क. वह अपना पूरा ध्यान अपने काम पर लगा रखा था. शी वंडर्ड फॉर अ मोमेंट इफ इट मैटर टू हिम वट वॉज द बॉडी अपॉन which he worked so long as it was for a work he did so excellently. हाना एक बार के लिए परेशान हुई, आश्चर्यचकित हुई कि यह उसके मतलब का काम है क्या जो वह इतने ध्यान से इस काम को कर रहा है. You will have to give the anesthetic if he needs it, he said. सदाव कहता है कि तुम उसे बेहोशी की दवाई एंथेसिया दोगी जब उसे ज़रूरत होगी. आई, सी रिपीटेड ब्लैंकली. वह हाना कहती है, मैं, बट नेवर हैव आई, पर मैंने कभी नहीं किया. इट इज़ ईजी इनफ, ही सैड इम्पेशेंटली. वो इम्पेशेंटली कहता है, यह बहुत ही आसान है. ही वॉज टेकिंग आउट दी पैकिंग नाउ. उसने पैकिंग निकाली. एंड द ब्लड बिगेन टू फ्लो मोर क्विकली. और ब्लड बहुत ही तेज़ी से बहने लगा. He peered into the wound with the bright surgeon light fastened on his forehead. वह उस घाव को अपनी सिर पर लगी टॉर्च से देखने लगा. The bullet is still there. गोली अभी भी उसके अंदर थी. He said with cool interest. उसने cool interest से कहा,
नाउ आई वंडर्ड हाउ डीप दिस रॉक वाउंडेड इज। और वह कहता है, मैं अब यह सोच रहा हूँ कि इस पत्थर ने इसको इतना घाव कैसे दिया। इफ़ इट इज़ नॉट टू डीप इट मे बी डैट आई कैन गेट द बुलेट। अगर ये ज़्यादा गहरा नहीं हुआ तो मैं इस बुलेट को निकाल सकता हूँ। बट द ब्लीडिंग इज़ नॉट सुपरफिशियल। लेकिन इसकी ब्लीडिंग नहीं रुकेगी। ही हैज़ लॉस्ट मच ब्लड। वह अपना अधिकतर खून खो चुका था। एट दिस मोमेंट हाना चोक्ड। इस समय हाना चोक्ड हो गई। ही लुकड अप एंड सा हर फेस द कलर ऑफ सल्फर। उसने अपना मुंह उठाया और देखा उसका मुंह का कलर सल्फर के रंग की तरह हो गया था। डोंट फेंट, ही सैड शार्पली। सदाव तेजी से कहता है, बेहोश मत होना। ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट। उसने अपना इंस्ट्रूमेंट नहीं रखा। इफ़ आई स्टॉप नाउ द मैन विल श्योरली डाई। अगर मैं अब रुका तो यह आदमी अवश्य ही मर जाएगा। सी क्लैप्ड हर हैंड्स टू हर माउथ एंड लिप्ड अप एंड रैन आउट ऑफ द रूम। हाना ने अपना हाथ अपने मुंह पर रखा और कमरे से बाहर चली गई। आउटसाइड इन द गार्डन ही हियर्ड हर रिचिंग। और गार्डन के बाहर उसने आवाज़ सुनी। बट ही वेंट ऑन विद हिज वर्क। लेकिन वह अपने काम में मगन रहा। इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टोमक। उसके लिए यही ठीक रहेगा कि वह अपना पेट साफ कर ले। ही थॉट, वह सोचता है। ही हैड फॉरगॉटन डैट ऑफ कोर्स शी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन। वह अपने आप में सोचता है कि उसने एक ऑपरेशन होते हुए भी नहीं देखा था। बट हर डिस्ट्रेस एंड हिज इनएबिलिटी टू गो टू हर एट वंस मेड हिम इम्पेशेंट एंड इरिटेबल विद दिस मैन वो ले लाइक डेड अंडर हिज नाइफ। सदाव बहुत ही निराश था अपनी इनएबिलिटी पर कि वो इतना इम्पेशेंट था और इरिटेबल था कि उसके चाकू के नीचे एक मृतप्राय व्यक्ति सा है। इस मैन, ही थॉट, वह सोचता है यह आदमी। देयर इज़ नो रीज़न वाई अंडर हेवन वाई ही शुड लाइव। ये कोई रीज़न नहीं है कि वो अब तक जिंदा कैसे है। अनकॉन्शियसली दिस थॉट मेड हिम रदलेस एंड ही प्रोसीड स्विफ्टली। और इस विचार ने उसे रदलेस बना लिया और वह अपने काम को स्विफ्टली आराम से करने लगा। इन हिज ड्रीम द मैन मोइंड बट सदाव पेड नो हीड एक्सेप्ट टू मर्डर एट हिम। वह आदमी तड़प रहा था लेकिन सदाव ने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। ग्राउंड ही मटर्ड। वह मटर्ड कर रहा था। ग्राउंड इफ़ यू लाइक। कहराते रहो जब तक तुम कहरा सकते हो। आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर। यह मैं अपने मज़े के लिए नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट आई डो नॉट नो वाई आई एम डूइंग इट। बल्कि मैं ये तक नहीं जानता कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। द डोर ओपनड एंड देयर वॉज हाना अगेन। डोर खुलता है और वहाँ दोबारा से हाना आती है। वेयर इज़ द एंथेस्टिक, शी आस्क्ड इन अ क्लियर वॉइस। हाना सदाव से पूछती है, एंथीसिया कहाँ है। सदाव मोशनड विद हिज चिन। सदाव ने अपने चिन से इशारा किया। इट इज़ एज वेल डैट यू केम बैक, ही सैड। वह कहता है, ठीक किया तुम वापस आ गई। दिस फेलो इज़ बिगिनिंग टू स्टीर। यह व्यक्ति हिल रहा था। सी हैड द बोटल एंड सम कॉटन इन हर हैंड। उसके हाथ में एक बोतल और कोई कुछ रुई थी। बट हाउ शैल आई डू इट, सी आस्क्ड। उसने पूछा कि मैं ये कैसे करूं। सिंपली सैचुरेट द कॉटन एंड होल्ड इट नियर हिज नोस्ट्रिल। कॉटन को एंथीसिया से गीला करो और उसकी नाक के पास रखो। सदाव रिप्लाइड विदाउट डिलेइंग फॉर वन मोमेंट द इंट्रिकेट डिटेल ऑफ हिज वर्क। सदाव ने बिना किसी देरी के बताया। व्हेन ही ब्रीथ्स बैडली मूव इट अवे अ लिटल। और जब वह बुरी तरह से सांस लेने लग जाए तो उसे थोड़ा दूर कर लेना। सी क्राउच्ड क्लोज टू द स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग अमेरिकन। वह यंग अमेरिकन के पास स्लीपिंग फेस मुंह के पास गई। इट वॉज अ पाइटियसली थिन फेस। उसका मुंह पतला था। सी थॉट, उसने सोचा, एंड द लिप्स वर ट्विस्टेड। आना सोचती है कि उस आदमी को दर्द हो रहा है, लेकिन क्या उसे पता है कि उसे ये दर्द हो रहा है या नहीं। Watching him, she wondered if the stories they heard sometimes of the suffering of prisoners were true.
वो उसको देखते हुए हाना सोचती है कि जो उसने प्रिजनर्स की कहानी की सफरिंग की कहानी सुनी थी वो सच थी। दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ रूमर टोल्ड बाय वर्ड ऑफ माउथ एंड ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्टेड। सब बातें अफवाहों की तरह फैलती थी और वो जो बातें दूसरों के द्वारा बताई जाती थी वो सब सच होती थी। इन द न्यूज़पेपर द रिपोर्ट वर ऑलवेज दैट वेयर एवर द जापानीज आर्मीज वेंट द पीपल रिसीव्ड देम ग्लैडली विद क्राइज ऑफ जॉय एट देयर लिबरेशन। न्यूज़पेपर में हमेशा, अखबारों में हमेशा जो रिपोर्ट छपती उसमें कहा जाता जहाँ जहाँ जापानी फौज जाती वहाँ लोग उनसे मिल जाते और अपनी आज़ादी की चीखें लगाते। बट समटाइम शी रिमेंबर्ड सच मैन एज जनरल तामिका वो एट होम बीट हिज वाइफ क्रूली। और उसी समय वह याद करती है जनरल तमिका के बारे में जो घर पर अपनी पत्नी को बुरी तरह पीटता था। थो नो वन मेंशन्ड इट नाउ दैट ही हैड फॉट सो विक्टोरियस अ बैटल इन मंचूरिया। और अब कोई भी उस बात को नहीं याद करता था कि उसने मंचूरिया में बहुत ही बढ़िया युद्ध लड़ा और जीत पाई। इफ़ अ मैन लाइक दैट कुड बी सो क्रूअल टू अ वुमन इन हिज पावर। और ऐसा आदमी अगर अपने गुस्से में एक वुमन पे अपनी पावर दिखाता है, वुड बी नॉट बी क्रूअल टू वन लाइक दिस फॉर इंस्टांस। वह इस व्यक्ति के लिए एक पल के लिए क्रूर नहीं होगा। She hoped anxiously that this young man had not been tortured. वह उत्सुकता में सोचती है कि इस आदमी को टॉर्चर नहीं किया होगा। It was at this moment that she observed deep red scars on his neck just under the ear. और इसी समय वह ऑब्जर्व करती है कि एक बड़ा लंबा स्कार, खरोच के निशान उसकी गर्दन पर कान के नीचे था। Those scars, she murmured, lifting her eyes to सदाव। सदाव की तरफ देखते हुए वो कहती है those scars। But he did not answer, लेकिन सदाव कुछ नहीं कहता। At this moment he felt the tip of his instrument strike against something hard, dangerously near the kidney। और इस समय सदाव अपने इंस्ट्रूमेंट से कुछ हार्ड, कुछ पथरीला महसूस करता है किडनी के पास से, जो डेंजरसली किडनी से मिला हुआ था। All thought left him, वह सब कुछ भूल गया। He felt only the purest pleasure, उसे बहुत ही आनंद मिला। He probed with his finger delicately familiar with every atom of his human body, वह ह्यूमन बींग के हर एक पार्ट से अनुभव करता हुआ अपनी उंगलियों की मदद से गोली तक पहुंच गया। His old American professor of anatomy had seen to that knowledge, जो उसका अमेरिकन प्रोफेसर था एटोनॉमी का, वो उसे हमेशा नॉलेज देता था। इग्नोरेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज द सर्जन्स कार्डिनल सिन सर, जो कोई ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स को इग्नोर करेगा वो कोई सर्जन नहीं है। He had thundered at his class year after year, वो हर साल यह बात कहता था। To operate without as complete knowledge of the body as if you had made it anything less than that is a murder। अगर तुम बिना किसी ज्ञान के किसी बॉडी पर इलाज करोगे तो यह किसी मर्डर से कम नहीं है। It is not quite at the kidney my friend, ये किडनी के काफ़ी पास थी मेरे दोस्त, सदाव मरमड, सदाव फुसफुसाता है। It was his habit to murmur to the patient when he forget himself in an operation। जब भी वह ऑपरेशन करता है तो वह भूल जाता है और हमेशा अपने पेशेंट के साथ फुसफुसाता रहता है। My friend, मेरे दोस्त। He always called his patient and so now he did, forgetting that this was his enemy। वह हमेशा अपने पेशेंट्स के माई फ्रेंड के कहकर मेंशन करता है और वह भूल गया था कि वह उसका एनिमी है, दुश्मन है। Then quickly, with the cleanest and most precise of incision, the bullet was out। और बहुत ही सफाई से सदाव ने उस बुलेट को बाहर निकाल दिया। The man quivered, but he was still unconscious। जो आदमी था वो दर्द के मारे कांपा और फिर अनकॉन्शियस हो गया।
Nevertheless, he muttered a few English words. Guts, he muttered, choking. They got me my guts. उन्होंने मुझे खोखला कर दिया. वह बड़बड़ाया, उन्होंने मुझे खोखला कर दिया. सदाओ, हाना cried sharply. हाना रोते हुए कहती है, सदाओ. हुश, सदाओ said. सदाओ उसे हुश कर चुप कराता है. The man sank again into silence so profound that Sadao took up his wrist, hating the touch of it. वह दोबारा बेहोश हो गया और फिर सदाओ ने उसकी नब्ज चेक की. Yes, there was still a pulse, so faint, so feeble, but enough. फिर सदाओ कहता है, हाँ उसकी पल्स चालू है, वो फीबल है, बट इनफ, वो कम है लेकिन काफ़ी है. इफ़ ही वांटेड द मैन टू लाइव टू गिव होप, अगर वह चाहता है कि आदमी जीवित रहे तो उसे होप देनी होगी. बट आई सर्टेनली डू नॉट वांट दिस मैन टू लाइव, ही थॉट. लेकिन वह सोचता है कि मैं नहीं चाहता कि ये इंसान जीवित रहे. नो मोर एंथीसिक, ही टोल्ड हाना. हाना को वह कहता है, और एंथीसिया मत दो. ही टर्न्ड एज स्विफ्टली एज थो ही हैड नेवर पॉज्ड, एंड फ्रॉम हिज मेडिसिन ही chose a small vial, and from it filed a hypodermic and thrust it into a patient's left arm. सदाओ जल्दी से मुड़ा और उसने एक इंजेक्शन तैयार किया और जो पेशेंट था उसकी लेफ्ट आर्म बाई भुजा में लगा दिया. Then putting down the needle, फिर उसने सुई को नीचे रखा. He took the man wrist again, उसने फिर से उसकी कलाई चेक की. The pulse under his finger fluttered once or twice and then grew stronger. जो उसने नब्ज चेक की तो उसकी उंगलियों में एक बार दो बार नब्ज फ्लटर्ड की, लेकिन बाद में वह नब्ज तेज हो गई. This man will live in spite of all, he said to Hana and sighed. दाऊ हाना से कहता है, यह आदमी कुछ भी हो जाए जीवित रहेगा. दोस्तों, आज के लिए इतना ही. उम्मीद है कि आपको स्टोरी समझ में आई होगी. इसका दूसरा पार्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से देख लीजिए. अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.